वेलकम बैक स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आई एम शाकिर अब्बासी। तो आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शाकिर अब्बासी। स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 5, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, लेक्चर नंबर 6। और स्टूडेंट्स, हमारा जो यूनिट है वो है 8 ट्रिग्नोमेट्री FBSI फेडरल बोर्ड। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फॉर साइन अल्फा इज इक्वल टू 4/5 कोमा tan बीटा इज इक्वल टू -5/12 with terminal side of in quadrant 2 find cos alpha plus beta and cos alpha minus beta। स्टूडेंट्स, अब हम इन क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कार्टेशियन प्लेन का मालूम होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि हमारे पास कार्टेशियन प्लेन होता क्या है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये मैं आपके सामने एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। ये लाइन, इस लाइन को हम हॉरिजेंटल लाइन और एक्स एक्सिस लाइन कहते हैं, और ये हमारे पास एक वर्टिकल लाइन है। इस लाइन को हम वर्टिकल लाइन और वाई एक्सिस कहते हैं। स्टूडेंट, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस को हम हॉरिजेंटल लाइन, और ये हमारे पास वाई एक्सिस है और इस वाई एक्सिस को हम वर्टिकल लाइन कहते हैं। ये दोनों लाइनें जिस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, इस पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं और इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो 0 0 होते हैं। स्टूडेंट, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे इंटरसेक्ट करती हैं, तो हमारे पास यहां पे फोर्थ क्वाड्रेंट बनते हैं। ये हमारे पास स्टूडेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है और ये हमारे पास लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, उन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का इस प्लेन के अंदर क्या रिलेशन बनता है। तो ये जो फर्स्ट हमारे पास क्वाड्रेंट है, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम यहां पे ए लिखते हैं। ए का मतलब है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव, यानी कि हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। नंबर 1 पहली है साइन, ये पॉजिटिव। दूसरी इसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट, ये पॉजिटिव। तीसरी है कॉज, ये भी पॉजिटिव। फिर है इसका रेसिप्रोकल सीकेंट, ये भी पॉजिटिव। फिर टेन और कॉट। स्टूडेंट, ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, और ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही होंगी तो ये 6 की 6 हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन और इसका रेसिप्रोकल जो कोसिकेंट होता है, इन दो को हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, और जो रिमेनिंग 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बचती हैं उनको हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं। तो ये जो हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है, इसमें हम tan को पॉजिटिव और इसका रेसिप्रोकल जो होता है वो कॉट होता है, इनको हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, और बाकी की रिमेनिंग 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम यहां पे नेगेटिव कंसीडर करते हैं। ये जो हमारे पास लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, इनको हम यहां पे हमारे पास जो कॉज होती है और इसका रेसिप्रोकल सेकेंड, इनको हम पॉजिटिव लेते हैं, और बाकी की जो 4 रिमेनिंग बचती हैं उनको हम यहां नेगेटिव कंसीडर करते हैं। स्टूडेंट, ये जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, इसमें हमारा जो एंगल कंसीडर होता है, सपोज ये 0 डिग्री है। 0 से अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करें, 0 से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम मूव करें यहां तक, तो हमारी यानी कि टर्मिनल आर्म अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी, ठीक है, और एंगल हमारा 0 से 90 से बिलो होगा, तो इसे हम एक्यूट एंगल कंसीडर करेंगे। एक्यूट एंगल क्या होता है स्टूडेंट? एन एंगल विच इज मेजर स्मॉलर देन 90 डिग्री। अगर हम एंगल की मेजरमेंट करें और वो 90 डिग्री से स्मॉलर होगा तो उसे हम एक्यूट एंगल कहेंगे, और वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइन करेगा। सेकंड जो है वो हमारा, अगर एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री हो, 90 डिग्री, तो फिर इसे हम राइट एंगल कंसीडर करेंगे। अगर हम यहां से सेकंड क्वाड्रेंट में मूव करें तो हमारी टर्मिनल आर्म यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में अगर लाई कर रही है, तो फिर हमारा एंगल जो होगा वो अगर 90 से ग्रेटर और 180 से अगर स्मॉलर होगा तो उसे हम ऑब्ट्यूस एंगल कहेंगे। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है स्टूडेंट? कि एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री,
ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये पाई, ठीक है, पाई को हम 180 डिग्री कंसीडर करते हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा ऑब्ट्यूस एंगल, और स्टूडेंट अगर हम एग्जैक्ट इस स्ट्रेट लाइन की एंगल की बात करें तो ये हमारा स्ट्रेट एंगल बनता है। स्टूडेंट चूंकि अभी हमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जिन एंगल की जरूरत है, यानी कि वो एक्यूट एंगल भी हो सकता है, ऑब्ट्यूस एंगल भी हो सकता है, तो इनके अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फिर स्टूडेंट अगर हमारा 180 से ग्रेटर बाय 270 डिग्री, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, ये स्टूडेंट हमारे पास होता है 270 डिग्री के इक्वल। तो अब हम देखते हैं कि ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमारा एंगल लाई कर रहा होगा अगर टर्मिनल आर्म यहां पे लाई कर रही है। इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन जो है ये हमारी टोटल 360 डिग्री के इक्वल बन जाती है। तो स्टूडेंट ये जो मैंने आपको इंफॉर्मेशन बताई है, इस इंफॉर्मेशन को हम यूज करके हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को और क्वेश्चन नंबर 6 को, और इससे ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं इस एक्सरसाइज में वो भी हमने इस टेक्निक को अपने माइंड में रखना है। ये तो फिर हमारा जो क्वेश्चन होगा वो इजीली हम सॉल्व कर लेंगे। तो अब स्टूडेंट हम प्रॉपर क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 को हमने कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास साइन अल्फा की वैल्यू गिवन है। साइन अल्फा हमारे पास गिवन है 4/5, 4/5, और इसके अलावा tan बीटा की वैल्यू हमें गिवन है, tan बीटा हमारे पास है -5/12। ये दो वैल्यू साइन अल्फा 4/5 और tan बीटा -5/12 विद टर्मिनल साइड ऑफ इन क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी कि अल्फा और बीटा, ये जो साइन अल्फा है ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसका एंगल अल्फा, और tan बीटा ये दोनों सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू तो पॉजिटिव होती है। अभी मैंने आपको ये चेक करके भी बताया था कि हमारे पास अगर ये ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, tan पॉजिटिव और कॉस पॉजिटिव, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, tan और कॉड पॉजिटिव, फर्स्ट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव और लास्ट वाले में कॉस और सेकंड पॉजिटिव और अदर रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव होंगी। तो स्टूडेंट यहां पे आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन और इस, अगर इसको हम कंपेयर करें तो यहां पे साइन पॉजिटिव है तो यहां पे भी पॉजिटिव है, लेकिन अल्फा और बीटा तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। क्वाड्रेंट उसके लिए हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट सेकंड है, तो सेकंड में अल्फा जो है वो पॉजिटिव है और सेकंड में बीटा जो होता है वो, यानी कि tan बीटा नेगेटिव है। तो अब इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए हमने वैल्यू फाइंड करनी है cos अल्फा प्लस बीटा की। cos अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और हमने cos अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू को फाइंड करना है। साइन अल्फा 4/5, tan बीटा हमारे पास -5/12, cos अल्फा प्लस बीटा को हमने फाइंड करना है, cos अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू को हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें इस फॉर्मूले में कौन कौन सी वैल्यू चाहिए और कौन सी हमारे पास गिवन है। तो मैं इसका फार्मूला एक्सपेंड कर लेता हूं आपके सामने। ये देखें cos अल्फा प्लस बीटा, तो हमारे पास ये फार्मूला बनेगा cos अल्फा cos बीटा। स्टूडेंट जब यहां पे प्लस का साइन होगा तो फॉर्मूले में यहां माइनस का साइन होगा, फिर आएगा साइन अल्फा और साइन बीटा। इसी तरह मैं इस सेकंड वाले का भी फॉर्मूला लिख लेता हूं cos अल्फा cos बीटा, यहां जब माइनस होगा तो यहां प्लस आएगा साइन अल्फा और साइन बीटा। अब हमारे पास साइन अल्फा की वैल्यू मौजूद है और tan बीटा से हम, यानी कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक राइट एंगल ट्राइंगल को भी कंसीडर करके अदर रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर सकते हैं, और कुछ हमारे पास मैट्रिक क्लास के अंदर जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं उनको भी हम यूज करके हम अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड कर सकते हैं। जब हमारे पास ये 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कंप्लीट हो जाएंगी, हम इन फॉर्मूलों में इनकी इस प्लेस पे वैल्यूज पुट करेंगे और उनको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास cos अल्फा प्लस बीटा का और cos अल्फा माइनस बीटा का रिजल्ट आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहां से स्टार्ट ले रहा हूं। हमारे पास वैल्यू है साइन अल्फा,
ये किसके इज इक्वल टू है 4/5 के। तो अब आपने मैट्रिक लेवल में ये क्वेश्चन फार्मूला पढ़ा है कि साइन स्केयर अल्फा प्लस कोस स्केयर अल्फा ये इक्वल टू 1 होता है। तो चूंकि अब हमारे पास साइन की वैल्यू मौजूद है तो हम कॉस की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो मैं साइन को राइट साइड पे शिफ्ट करता हूं तो इधर हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू को हम फाइंड करते हैं 1 माइनस साइन अल्फा हमारे पास है 4/5, यहां पे पुट करते हैं 4/5 और इसके ऊपर है स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। अब हम इसका एलसीएम राइट साइड पे 25 एलसीएम आ जाएगा, इस 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 माइनस 16। तो ये हमारे पास वैल्यू आई है कॉस स्क्वायर अल्फा की। अब हम नेक्स्ट इसको आगे सॉल्व करते हैं। कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 25 में से जब हम 16 माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग नंबर बचेगा 9 और डिवाइड में आ गया 25। अब हम इसका बोथ साइड्स के रूट लेते हैं तो कॉस स्क्वायर अल्फा के रूट 9/25 का स्क्वायर रूट। तो ये जब स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो कॉस अल्फा का हमारे पास आंसर आ जाएगा प्लस और माइनस 3/5। अब स्टूडेंट हमें ये इंफॉर्मेशन गिवन है कि ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें अल्फा और बीटा जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो सेकंड में तो साइन पॉजिटिव होता है बट कॉस सेकंड में नेगेटिव होता है। आप चेक कर सकते हैं यहां पे सेकंड में साइन और इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव है, लेकिन ये जो कॉस की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में है वो हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। कॉस अल्फा की वैल्यू हम लेंगे -3/5। फ्रेंड्स अब मैं ये साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा की वैल्यू इधर ऊपर शिफ्ट करके अपने आसानी के लिए इधर ऊपर लिख देता हूं, बाकी को मुझे रेस करना पड़ेगा। कॉस अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ गई है, कॉस अल्फा इज इक्वल टू -3/5। अब हमारे पास साइन अल्फा की भी वैल्यू और कॉस अल्फा इन दोनों की वैल्यू आ गई है। अब हमने कॉस बीटा और साइन बीटा की वैल्यू निकालनी है। उनकी वैल्यू निकालने के लिए हमें टेन बीटा को यूज करना पड़ेगा। तो अब हम टेन बीटा को यूज करते हैं और अदर रिमेनिंग वैल्यूज को फाइंड करते हैं। स्टूडेंट मैं ये रेस कर रहा हूं आपके लिए ताकि फिर मुझे नेक्स्ट बाकी की वैल्यूज को मैं फाइंड कर सकूं। अब हम यहां पे टेन बीटा को मैं यहां पे लिख रहा हूं आपके लिए, ये टेन बीटा इज इक्वल टू -5/12। तो हमारे पास ये मैट्रिक में आपने फार्मूला पढ़ा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर, यहां पे मैं लिख देता हूं बीटा, ये इज इक्वल टू होता है सीकेंड स्क्वायर बीटा के। अब हम इसके अंदर वैल्यूज को पुट करके सीकेंड बीटा की वैल्यू निकालते हैं, फिर इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा। अब मैं यहां पे 1 प्लस टेन बीटा का हमारे पास रिजल्ट है -5/12, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू राइट साइड पे हमारे पास है सीकेंड स्क्वायर बीटा। 1 प्लस स्क्वायर माइनस को खत्म कर देगा तो हमारे पास ऊपर आ जाएगा 25 और नीचे 12 का स्क्वायर 144 आ जाएगा, इज इक्वल टू ये आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर बीटा। अब हम इसका इस साइड पे एलसीएम लेते हैं, ये डिवाइड में 144 आ जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 प्लस ये आ जाएगा 25 और राइट साइड पे आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर बीटा। अब स्टूडेंट हम सीकेंड स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 144 के अंदर 25 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 169/144। अब स्क्वायर रूट हम दोनों साइड पे अप्लाई करते हैं, इस साइड पे भी इस साइड पे भी, ये इससे कैंसिल किया तो सीकेंड बीटा का हमारे पास फाइनल रिजल्ट बनता है प्लस और माइनस 169 जो होता है ये स्टूडेंट 13 का स्क्वायर रूट है और 144 12 का। सीकेंड बीटा की जगह मैं फार्मूला पुट कर रहा हूं 1/cos बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 13/12। अब मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देता हूं, ये हो जाएगा cos बीटा इज इक्वल टू 12 को हम ऊपर शिफ्ट करते हैं और 13 को नीचे और इसके साथ आ जाएगा प्लस और माइनस। चूंकि अब हमारे पास ये cos बीटा का रिजल्ट आया है
और कॉस बीटा, बीटा जो है वो भी हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है, तो कॉस बीटा सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास नेगेटिव होता है, तो लिहाजा हम ये नेगेटिव वैल्यू को कंसीडर करेंगे। कॉस बीटा इज इक्वल टू -12/13। तो अब स्टूडेंट मैं इस वैल्यू को भी यहां से यहां लिख लेता हूं। कॉस बीटा का हमारे पास रिजल्ट आ गया है -12/13। अब मेरे पास इस क्वेश्चन की लास्ट वैल्यू रह गई है जिसको मैंने फाइंड करना है। अब स्टूडेंट्स हमने कॉस बीटा की वैल्यू -12/13 निकाली है। अब मैं दोबारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज कर लेता हूं, वो है साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1। तो हमने कॉस बीटा की वैल्यू पुट करनी है, साइन स्क्वायर बीटा की, साइन बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। साइन स्क्वायर बीटा इस तरफ आ जाएगा इज इक्वल टू, इसको राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस बीटा का हमारे पास रिजल्ट है -12/13 का होल स्क्वायर। ये 1 माइनस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 144 ओवर ये हो जाएगा 169। अब हम इसका जब स्क्वायर रूट, इसको हम जब एलसीएम लेंगे इसका, तो 169, ये यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 169 माइनस से हो जाएगा 144। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है साइन स्क्वायर बीटा की। अब हम दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे, साइन स्क्वायर बीटा स्क्वायर रूट, राइट साइड पे भी हम स्क्वायर रूट लेके इसके अंदर ही मैं वैल्यू को पुट कर देता हूं। 169 में से 144 जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास ऊपर 25 आ जाएगा और नीचे हमारे पास 169 आ जाएगा। ये इससे कैंसिल आउट किया तो साइन बीटा का हमारे पास रिजल्ट बनता है 5/13 और साथ प्लस और माइनस। अब साइन बीटा, बीटा तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, क्वाड्रेंट सेकंड है, साइन बीटा सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर होगी, तो इसको हम पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करते हैं। साइन बीटा का रिजल्ट आ जाएगा 5/13। अब हमारे पास ये साइन बीटा की वैल्यू को भी मैं यहां से यहां पे शिफ्ट कर देता हूं 5/13। अब हमारे पास स्टूडेंट्स साइन अल्फा की भी वैल्यू मौजूद है, कॉस अल्फा की भी, कॉस बीटा की भी, साइन बीटा की भी। अब हमारे पास ये 4 वैल्यूज आ गई। अब ये हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, यहाँ पे रख के इनको मल्टीप्लाई करके इधर मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास इसका और इसका रिजल्ट आ जाएगा और हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब हम इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले अब स्टूडेंट हम पहले फाइंड करते हैं कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू को। तो कॉस अल्फा का हमारे पास रिजल्ट है -3/5 और कॉस बीटा का हमारे पास रिजल्ट है -12/13 माइनस साइन अल्फा का रिजल्ट है हमारे पास 4/5 और साइन बीटा का हमारे पास रिजल्ट है 5/13। अब इनकी सिंपली माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा, 3 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 36 आ जाएगा और 5 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 65। ये माइनस सेंटर में आ जाएगा, 4 को 5 से किया तो 20 और नीचे भी 65। तो एलसीएम 65 आ जाएगा, ऊपर 36 माइनस 20, तो 6 में से 0 माइनस करेंगे तो 6 और 3 में से 2 करेंगे तो 116/65 कॉस अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा। स्टूडेंट ये हमारे पास कॉस अल्फा प्लस बीटा का रिजल्ट आ गया। अब हम इसके सेकंड पार्ट को भी फाइंड करते हैं इसी तरीके से। मैं अब इस पार्ट को यहां से रेज कर रहा हूं और मैं सेकंड पार्ट इसका फाइंड आउट करता हूं। तो सेकंड पार्ट के लिए स्टूडेंट मैं इसी के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग ला रहा हूं। हमने सेकंड पार्ट में कॉस अल्फा माइनस बीटा फाइंड करना है, तो यहां पे अल्फा माइनस बीटा है तो मैं यहां से ये प्लस का साइन रेज कर रहा हूं, तो यहां माइनस का साइन आ जाएगा। राइट साइड पे हमारे पास फार्मूले में कॉस अल्फा कॉस बीटा, जब यहां पे माइनस का साइन है तो इधर प्लस है, तो इधर हम कॉस अल्फा की वैल्यू पुट कर रहे हैं -3/5 ये पुट कर दी। कॉस बीटा की जगह हम पुट करेंगे -12/13 ये पुट कर दी फार्मूले में। अब हमारे पास यहां पे माइनस की बजाय प्लस का साइन आएगा।
फिर साइन अल्फा, साइन अल्फा की वैल्यू हमारे पास है 4/5, ये पुट कर दी, और साइन बीटा की है 5/13, ये हमने पुट कर दी। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा, 3 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा, नीचे 65। सेंटर में अब प्लस का साइन आएगा, 4 को 5 से करेंगे तो 20, 5 को 13 से करेंगे तो 65। अब फिर यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 65 एलसीएम आ जाएगा, इन दोनों के दरमियान प्लस का साइन आ जाएगा। अब हमने इनको ऐड करना है, 6 को 0 में ऐड करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा, 3 को 2 में करेंगे तो 56 आ जाएगा। स्टूडेंट ये पहला क्वेश्चन और इसके पार्ट हमने दोनों सॉल्व कर लिए। उम्मीद है कि ये पार्ट आपको समझ आ गए होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं और इसका क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स ये मैं अब रेज कर रहा हूं, उम्मीद है कि आपने ये अच्छे तरीके से नोट कर लिया होगा क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है cos अल्फा -7/25। cos अल्फा की वैल्यू है हमारे पास -7/25 विद टर्मिनल साइड ऑफ इन सेकंड क्वाड्रेंट। इसमें अल्फा जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। एंड कॉट बीटा 15/8 विद टर्मिनल साइड ऑफ इन थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हमारे पास जो कॉट बीटा है इसका रिजल्ट है 15/8, ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, यानी कि बीटा जो है वो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है इसमें। तो स्टूडेंट इसमें भी हमने साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, और लास्ट में हमने टेन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू को फाइंड करना है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पहले स्टूडेंट हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, इसी मेथड से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां से हम इसका स्टार्ट लेते हैं। कॉस अल्फा की वैल्यू हमारे पास है, कॉस अल्फा इज इक्वल टू -7/25। तो यहां पे फिर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को यूज कर लेता हूं, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। तो अब हम कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू यहां पुट करके साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो मैं इसको राइट साइड पे शिफ्ट करता हूं, तो साइन स्क्वायर अल्फा हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस अल्फा, कॉस अल्फा की जगह मैं पुट कर रहा हूं -7/25 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस, ये स्क्वायर माइनस को स्किप कर देगा, खा जाएगा, तो ये आ जाएगा 7 का स्क्वायर 49 और 25 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 625। अब हम इसका राइट साइड पे एलसीएम लेते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 625 को मैं जब यहां 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 625 माइनस 49 और डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा 625। अब साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 625 में से जब हम 49 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 576 और डिवाइड में 625। इसके रूट हम यहां पे अब बोथ साइड लेते हैं, स्टूडेंट ये स्क्वायर और इसके रूट कैंसिल आउट किया तो साइन अल्फा हमारे पास आ जाएगा 576 जो होता है ये 24 का स्क्वायर रूट है और 625 जो है ये 25 का, और ये प्लस और माइनस के साथ साइन आ गया। अब हम देखते हैं कि अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव कंसीडर होगी, जबकि कॉस सेकंड में ऑलरेडी पहले से नेगेटिव मौजूद है। तो हम यहां से साइन अल्फा की वैल्यू कंसीडर करेंगे 24/25, 24/25 ये हमारे पास वैल्यू आ गई है पॉजिटिव साइन अल्फा की, चूंकि अल्फा जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। फ्रेंड अब मैं इस साइड से ये क्वेश्चन रेज कर रहा हूं, अब हमारे पास कॉस अल्फा और साइन अल्फा की वैल्यू आ गई है। अब हमने कॉट बीटा को यूज करके अदर टू
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करेंगे। कॉट बीटा को हम सॉल्व करते हैं। कॉट बीटा की हमारे पास आइडेंटिटी बनती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर बीटा, ये होता है स्टूडेंट हमारे पास कोसिकेंड स्क्वायर बीटा के 1 प्लस कॉट बीटा का हमारे पास रिजल्ट है 15/8, इसका हम स्क्वायर लेते हैं और राइट साइड पे आ जाता है कोसिकेंड स्क्वायर बीटा। 1 प्लस 15 का स्क्वायर लें तो 225 आ जाता है और 8 का आता है 64, राइट साइड पे बन जाता है हमारे पास कोसिकेंड स्क्वायर बीटा। इसको जब यहां पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 64 प्लस 225 डिवाइड बाय 64 और राइट साइड पे आ जाएगा कोसिकेंड स्क्वायर बीटा। अब 64 5 में 4 ऐड करेंगे तो 9, 2 में 6 ऐड किया तो 8 और ये 2 89 डिवाइड 64 और राइट साइड पे आ जाएगा कोसिकेंड स्क्वायर बीटा। अब स्टूडेंट हम दोनों साइड का इधर से स्क्वायर रूट लेते हैं। इसी स्टेप पे मैं स्क्वायर रूट भी ले लेता हूं, ये हमारे पास कैंसिल हुआ तो इसका हम एक्सपेंड कर लेते हैं। हमारे पास कोसिकेंड बीटा का रिजल्ट बनता है 289 17 का डिवाइड 64 का 8 और 7 आ जाएगा प्लस और माइनस। अब स्टूडेंट मैं ये वाली साइड रेज कर रहा हूं। अब कोसिकेंड बीटा जो होता है ये साइन, इसकी कोसिकेंड बीटा की जगह मैं साइन का फॉर्मूला पुट कर रहा हूं 1 ओवर साइन बीटा। 1 ओवर कोसिकेंड बीटा की जगह हम पुट कर रहे हैं 1 ओवर साइन बीटा और राइट साइड पे हमारे पास प्लस और माइनस 17/8। अब हम इसको इन्वर्ट कर देते हैं, साइन बीटा इज इक्वल टू 8 ऊपर और 17 को नीचे शिफ्ट कर दिया प्लस माइनस। अब स्टूडेंट हमने यहां से वैल्यू कंसीडर करनी है। बीटा हमारे पास आप चेक कर सकते हैं, बीटा विद टर्मिनल साइड ऑफ इन क्वाड्रेंट थर्ड। तो क्वाड्रेंट थर्ड में ये वैल्यू क्वाड्रेंट थर्ड में लाई करेगी तो फिर इसके लिए हमें नेगेटिव वैल्यू कंसीडर करनी पड़ेगी, क्योंकि क्वाड्रेंट थर्ड में tan और cot पॉजिटिव होता है और साइन वहां पे नेगेटिव कंसीडर होता है। तो यहां से हम इसकी साइन बीटा की वैल्यू को -8/17 कंसीडर करेंगे। अब स्टूडेंट मेरे पास अदर टू, अब साइन बीटा की वैल्यू भी आ गई, कॉस अल्फा की वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं, साइन अल्फा की वैल्यू भी निकाल चुके हैं, साइन बीटा की। अब हम कॉस बीटा की लास्ट वैल्यू निकालते हैं, कॉस बीटा की। उसके लिए मैं इसको यहां से रेज कर रहा हूं। अब हम यहां से फिर एक दफा आइडेंटिटी के फार्मूले को यूज कर लेते हैं। तो आइडेंटिटी का फार्मूला है हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो अब हम यहां से साइन बीटा के आंसर को फाइंड करते हैं, तो कॉस को राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर। कॉस स्क्वायर को फाइंड करते हैं, साइन स्क्वायर को राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं यहां से, तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। तो कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन बीटा का हमारे पास रिजल्ट आया है -8/17 इसके ऊपर स्क्वायर। तो 1 माइनस ये 64 हो जाएगा, माइनस खत्म हो जाएगा और 17 का 289, ये इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 289 माइनस 64 डिवाइडेड बाय 289 और ये हमारे पास रिजल्ट आ गया कॉस स्क्वायर बीटा का। तो अब 9 में से जब 4 माइनस करेंगे तो 5, 8 में से 6 गया तो 2 और 2, ये 225 और नीचे आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स 289। अब हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, इस स्टेप को मैं ऊपर से रेज कर रहा हूं। अब हम यहां पे कॉस स्क्वायर बीटा इसका स्क्वायर रूट और राइट साइड पे भी 225 ओवर 289 का स्क्वायर रूट लिया, ये इससे कैंसिल कर दिया तो कॉस बीटा का हमारे पास रिजल्ट आ गया 225 का हमारे पास 15 प्लस माइनस और 289 का 17। अब फिर स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि कॉस बीटा जो है ये हमारे पास बीटा जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होते हैं और बीटा यहाँ पे नेगेटिव, तो नेगेटिव हम वैल्यू को कंसीडर करेंगे। कॉस बीटा हमारे पास आ जाएगा -15/17। स्टूडेंट्स अब हमारे पास ये 4 वैल्यूज कंप्लीट हो गई हैं। नंबर 1 एक वैल्यू ये है
नंबर 2 और नंबर 3 और ये नंबर 4। अब हम इन 4 वैल्यूज को पुट करके हम अपने टारगेट को अचीव कर लेते हैं। अब मैं स्टूडेंट इसको इस साइड से रेस कर रहा हूं। अब हमने फर्स्ट पार्ट जिसको हमने सॉल्व करना है, फर्स्ट पार्ट हमने वैल्यू फाइंड करनी है साइन अल्फा माइनस बीटा की। तो फार्मूला इसका ओपन कर देते हैं, साइन अल्फा कोस बीटा, यहां माइनस होगा तो इधर प्लस हो जाएगा, माइनस होगा साइन वाले में, साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा। अब यहां पे हम वैल्यूज पुट करते हैं। साइन अल्फा की हमारे पास वैल्यू है 24/25, 24/25, ये वैल्यू हमने पुट कर दी। साइन कॉस बीटा की हमारे पास है -15/17 माइनस कॉस अल्फा की हमारे पास वैल्यू है -7/25 और लास्ट साइन बीटा की है -8/17। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 25 को 17 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा स्टूडेंट। अब हम 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 17 के साथ तो हमारे पास 425 आ जाएगा और ऊपर वाली वैल्यू में माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 24 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 15 से तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा -360। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सेंटर में फिर माइनस आएगा, ये 56 और नीचे फिर हमारे पास स्टूडेंट्स 425 आ जाएगा। अब हम इसका एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास 425 आ जाएगा और ऊपर -360 -56। तो अब हम इसको ऐड कर लेते हैं। 6 में 0 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा, 5 में 6 को ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 कैरी आ जाएगा तो ये 416 -416 डिवाइड 425। ये स्टूडेंट हमारे पास वैल्यू आ गई है साइन अल्फा माइनस बीटा की। ये हमारे पास स्टूडेंट वैल्यू आ गई है साइन अल्फा माइनस बीटा की। अब हम साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। वैल्यूज हमारे पास निकली हुई हैं, उन्हीं को ही हमने जस्ट यहां पे पुट अप करना है। अब हमने कॉस सेकंड पार्ट सेकंड में हमने कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू को फाइंड करना है। कॉस अल्फा माइनस बीटा, तो इसी को मैं चेंजिंग कर कॉस अल्फा माइनस बीटा में फार्मूला हमारे पास आ जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा, फार्मूला बन जाएगा हमारे पास कॉस अल्फा कॉस बीटा, यहां माइनस होगा तो इधर प्लस आ जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा। तो कॉस अल्फा की वैल्यू हमारे पास है -7/25 -7/25। हम यहां पे पुट कर देते हैं -7/25 और कॉस बीटा की वैल्यू है हमारे पास 15/8। कॉस बीटा की वैल्यू है हमारे पास -5/17 प्लस और साइन अल्फा की वैल्यू है 24/25 और लास्ट वैल्यू साइन बीटा की हमारे पास वैल्यू है स्टूडेंट्स -8/17। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। नीचे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 25 को 17 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 425 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 7 को हम 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 105 आ जाता है, 105। ये माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, 105 ये प्लस, और 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो -24 मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ तो ये बन जाता है हमारे पास 192। अब हम इसका एलसीएम यहां पे ले लेते हैं। एलसीएम हमारे पास 425, नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो आ जाएगा ऊपर 105 -192। तो अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं।
105 में से 105 माइनस हम कर देते हैं 192, तो हमारे पास रिजल्ट बचता है -87 डिवाइड बाय 425। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है कॉज अल्फा माइनस बीटा की। स्टूडेंट लास्ट हमारी वैल्यू रह गई है, वो वैल्यू है 10, ये थर्ड पार्ट है हमारा स्टूडेंट्स, 10 अल्फा माइनस बीटा। तो इसको जो हमने वैल्यूज निकाली है उन्हीं को ही हम यहां पे पुट कर देते हैं, साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाय कोज अल्फा माइनस बीटा। अब जस्ट हमने वैल्यू साइन अल्फा माइनस बीटा का हमने रिजल्ट निकाला था, साइन अल्फा माइनस बीटा। स्टूडेंट यहां पे अब हम साइन अल्फा माइनस बीटा का रिजल्ट पुट करेंगे और जो हमने वैल्यू निकाली है कॉज अल्फा माइनस बीटा, ये रिजल्ट हम यहां पे पुट करेंगे, तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट 10 अल्फा माइनस बीटा का आ जाएगा। तो आज का लेक्चर इतना ही काफी स्टूडेंट, उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको सही अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफिज।